कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का गान करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई है, इसलिए व्यक्ति को अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन संभव नहीं। व्यक्ति एकमात्र भगवत गीता का ध्यान पूर्वक नियमित रूप से अध्ययन करता है तो वह इतना पर्याप्त है, क्योंकि भगवत गीता सभी वैदिक साहित्य का सार है और खासकर इसलिए क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। तो गीता जयंती के अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए भगवत गीता के पाठ और महात्म्य की गाथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले सुनेंगे भगवत गीता का महात्म्य, उसके बाद पाठ। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी, अब मैं आदर पूर्वक नवम अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वह माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर आप पलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। उसके बाद जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप किया, अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए
उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? फिर पुरुष और स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे कैसे शांत हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता की 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महिपते, मैं नित्य ही गीता की 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार पा सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 9वें अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा और सब गोपनीयों का राजा एवं पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा धारण रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसा जान, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता से सकाश या मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए कुछ साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मेरे को बारंबार प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ पर विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक भाव से, स्वामी सेवक भाव से कोई कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रोत कर्म मैं ही हूँ, यज्ञ
अर्थात पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म मैं ही हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ। मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया रूप भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता, धारण पोषण करने वाला और कर्मों का फल देने वाला माता पिता पिता मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप और सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ और वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और सत सब कुछ मैं हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण में हुए भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने अनेक को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ। परंतु वे मुझ अधि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेम भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप से संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है कि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, किंतु हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले जो कोई भी होवे वे मेरे ही शरण में होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन और राष्ट्रीय भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए इस काल का भरोसा न करके
अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। और मुझ शंख चक्र गदा पद्म कीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ। तू आत्मा मेरे में एक ही भाव करके मुझी को प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुहा योग नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।